टेलीकॉम कंपनी के टावर टेक्नीशियन कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। नई दिल्ली, मंगलवार 20 जनवरी 2026 को टेलीकॉम के टेक्नीशियन कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इंडस, जियो, एलटीएस टावर विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क सुचारू रूप से बनाए रखने और सभी सुविधाओं को बेहतर बनाने में कार्य कर रहे दिल्ली यूपी एनसीआर के टेक्नीशियन ने धरना प्रदर्शन कर अपना दुख व्यक्त किया। सभी तकनीशियन का कहना था कि उन लोगों को 16,000 से 25,000 रुपए तक तनख्वाह दी जाती है। टेक्नीशियन जितना पुराना होता जाता है उसका इंक्रीमेंट उठता जा रहा है। 16,000 मासिक वेतन पर 24 घंटे कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वहां संबंधित किसी भी समस्या को टेक्नीशियन स्वयं ही झेलता रहता है। वह चाहे बाइक पंचर की हो, चाहे पेट्रोल खत्म होने की, किसी भी तरह का किराया कंपनी टेक्नीशियन को नहीं दे रही है। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों की संख्या में टेक्नीशियन का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम सभी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सभी तकनीशियन के कार्य करने का समय निर्धारित हो, जिसमें 8 घंटे के साथ अगर ओवरटाइम होता है तो उस कार्य का सभी टेक्नीशियन को वेतन मिलना चाहिए। श्रम कानून के अनुसार साप्ताहिक अवकाश तथा सरकारी अवकाश मिलना चाहिए। यदि इन दोनों में कार्य करना पड़ता है तो उनका वेतन ओवरटाइम नियम के अनुसार सभी तकनीशियन को मिलना चाहिए। सभी तकनीशियन का परिवार सहित स्वास्थ्य बीमा 15 लाख की राशि का तथा टेक्नीशियन का दुर्घटना बीमा 50 लाख का मिलना चाहिए। किसी भी टेक्नीशियन की साइट पर हुई चोरी की एफआईआर दर्ज करवाने की जिम्मेदारी टेक्नीशियन की नहीं होगी। किसी भी प्रकार के ऑनर इश्यू के निवारण के लिए कंपनी की लीगल विभाग की टीम की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी साइट पर डीजल खत्म होता है तो टेक्नीशियन अपनी बाइक से डीजल लाकर नहीं डालेगा। कंपनी को खुद किसी व्यक्ति को डीजल भरवाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। सभी तकनीशियन की साइट की अधिकतम सीमा 20 या फिर 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी तकनीशियन का वेतन आने की तारीख 7 तारीख लास्ट होनी चाहिए। सभी तकनीशियन की हर साल 10% वेतन वृद्धि होनी चाहिए। सभी तकनीशियन की सैलरी 30,000 प्लस 5,000 कन्वेंस होना चाहिए। प्रत्येक टेक्नीशियन को नौकरी छोड़ते समय ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। सभी तकनीशियन को ज्वाइनिंग करने के समय किसी भी तरह का लेटर नहीं दिया गया है। सभी तकनीशियन को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना चाहिए। कंपनी सभी तकनीशियन से कोरे कागज पर साइन करवा लेती है। उस साइन के एवज में वह किसी भी तरह की हानि होने पर उत्तरदायी नहीं होगा। ये कानून खत्म होना चाहिए। किसी भी टेक्नीशियन से कोरे कागज पर साइन ना कराया जाए। नए श्रम कानून संहिता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। कंपनी है। मेरा नाम दीपक ठाकुर, मैं शिवम इन्फोकॉम में जॉब करता हूँ पिछले 5 साल से। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे जो विपिन भाई ने बताए थे, वो मैं बताता हूँ आगे। अगर किसी भी साइट पर डीजल खत्म होता है तो टेक्नीशियन पर दबाव बनता है कि आप जाके बाइक से डीजल डालो। उसमें हमें नुकसान भी हो सकता है, हमारी बाइक भी टूट सकती है, हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो हम ये कहना चाहेंगे डीजल डालने की जिम्मेदारी कंपनी खुद ले, ना कि टेक्नीशियन के ऊपर छोड़े। छठा सवाल ये था हमारा, सब टेक्नीशियनों के पास 40, 36, 35 साइड हो रही हैं, तो 20 से 22 जो किसी भी टेक्नीशियन की साइट की अधिकतम सीमा 20 से 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि अपने आप बंदा उसको मैनेज कर सके। ज़्यादा साइड हैं वो फिर मैनेज नहीं कर पा रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर। और जो वेतन का आने का समय है वो 7 तारीख होना चाहिए। 7 तारीख की जगह 15 तारीख में सैलरी आ रही है, कभी 16 में आ रही है, कटौती हो रही है उसमें भी। मतलब 15-16 दिन एक्स्ट्रा करके जब सैलरी देते जी, पहले 7 तारीख में आती थी, अब वो 7 में नहीं आ रही है, उसमें भी कट के आ रही है। वो भी पैसे सही नहीं मिल पा रहे जो मिलने चाहिए। जो बेसिक सैलरी में से भी मतलब कभी 5,000 किसी के होती है आपके सैलरी में से। वो यही कि तुमने कंप्लाइंस नहीं करा, जबकि हम 24 घंटे काम करने के बाद पूरा कंप्लाइंस करते हैं अपना। उसके बाद ये बोला जाता है तुमने यहाँ पे ये गैप कर दिया, इसके तुम्हारे पैसे कट गए, तुम्हारा डीजल का गैप है, उसका गैप है, इसलिए वो सैलरी काट लेते हैं। 20,000 22,000 की सैलरी में 17,000 16,000 17,000 18,000 की सैलरी में भी आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है। और महीने की जब सैलरी आपकी बनती है तो उसमें भी कुछ सैलरी के पैसे काट लिए जाते हैं। हमेशा हमेशा हर बार जी, हर बार। तो अब आप ये बताइए, और भी कोई मांगे आप? हाँ, अभी है, इसमें मांगे हैं। और जो वेतन आने का समय है वो 7 तारीख होना चाहिए। ठीक है।
और वेतन वृद्धि हर साल 10% होनी चाहिए। इंक्रीमेंट जो होता जो है इंक्रीमेंट हमारा होता है साल में, उसमें 10% वो कभी होता ही नहीं होनी है। चाहिए। जो टेक्नीशियन जिस सैलरी पे लगा था वो उसी पे आज भी जॉब कर रहा है। अच्छा। एक आधा टेक्नीशियन की 1500 रुपये बढ़ा दिए, उसके अलावा किसी को कोई पैसा नहीं बढ़ाया। कोई 17,000, कोई 18,000, कोई 15,000, कोई 20,000, बस यही है। ठीक है। और जो हम ये लास्ट एक मतलब लास्ट क्या भी इसमें 2-3 सवाल और हैं। प्रत्येक टेक्नीशियन को जब वो नौकरी छोड़ता है तो उसको उसकी ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, जो कि कंपनी कभी कहती है आपने यहाँ पे जॉब कर ली है, या कंपनी अपना नाम चेंज कर लेती है, तो वो ग्रेजुएटी हमारी मर जाती है, वो मिलती नहीं हमें, नहीं मिलती। वो रीजॉइनिंग दिखा देते हैं, वो मिलती नहीं हमें। और जो जिसमें लास्ट एक हमारा सभी टेक्नीशियन को ऑफर लेटर मिलने चाहिए ज्वाइनिंग के समय में। और कंपनी क्या करती है, कुछ कोरे कागज पे साइन करवाती है, वो हमें नहीं पता उसका क्या करती है, ब्लैंक पेपर पे साइन कराती है। अब उसको मिसयूज ना करे, हम ये चाहते हैं कि आगे से कोई भी कंपनी ब्लैंक पेपर पे साइन ना कराए, और जो हमसे ब्लैंक पेपर पे साइन कराए उसका हमें जवाब चाहिए वो किस लिए कराए गए हैं। और एक जो ये प्रत्येक टेक्नीशियन की सैलरी होनी चाहिए वो 30,000 प्लस 5,000 कन्वेंस होना चाहिए। मतलब मिनिमम 35,000 35,000 रुपए सैलरी 35,000 मिलनी मिलनी चाहिए चाहिए। कन्वेंस। 24 घंटे के। 8 घंटे। और एक सवाल हो रहा है, आजकल साइडों पर जो चोरी के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें क्या करते हैं ये, किसी भी टेक्नीशियन साइड पर हुई चोरी की एफआईआर की जिम्मेदारी टेक्नीशियन की नहीं होगी, और किसी प्रकार के ऑनर इशू या निवारण के लिए कंपनी के लिए लीगल विभाग की जिम्मेदारी होगी। आज की डेट में कर दिया है, किसी भी साइड पर चोरी होती है, जो कंपनी टेक्नीशियन करता के है। सिक्योरिटी ऑफिसर है वो टेक्नीशियन के नाम से एफआईआर करवाने लगे। टेक्नीशियन को खुद कोर्ट में जाना पड़ रहा है तारीख लगाने के लिए, उसका खर्चा भी हम खुद ही दे रहे हैं। तो उनकी अपनी लीगल टीम नहीं होती? लीगल टीम है उनकी, लेकिन वो प्रेशर बनाती है टेक्नीशियन के ऊपर अच्छा, कि उसको आप जो है हाँ। 112 पे कॉल करोगे, आप बुलाओगे, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब पार्टी बना देती है टेक्नीशियन को। हाँ, भाई आप लोग टेक्नीशियन, अगर टेक्नीशियन की साइट है, बोला जाता है कि आपकी साइट है, आप ही रिपोर्ट करोगे जा करके, जबकि उसके लिए अच्छा, टीम ये रखी हुई जितनी है, भी मांग वो है अपना आपकी- काम नहीं करती है। हाँ सर, ये जितनी भी आपकी मांगे हैं जी। ये सरकार से है या ये आपकी किसी कंपनी से है या किसी वेंडर से है? हम एक इंडस टावर के इंडस कंपनी के टावर देखते हैं, हम आईएमई में जॉब करते हैं शिवम में। हम जो हमारी मांग है वो हमारी इंडस टावर से सीधी मांग है, हम आईएमई से मांग नहीं कर रहे, हमारी सीधी मांग इंडस टावर से है। नहीं, जिसमें आप कार्यस्थ है उससे मांग कीजिए ना। उसी से मांग है, वो डायरेक्ट जो है वो इंडस के लिए काम करती है, वो कंपनी भी थर्ड पार्टी है वो। थर्ड पार्टी है वो। जी, हमारी डायरेक्ट इंडस से मांग है। आपका वेंडर इंडस के लिए जितने काम भी करता है। टेक्नीशियन और हैं, आप लोग उसके टेक्नीशियन हम शिवम के टेक्नीशियन हैं। यानी जो टावर जितने भी लगे वो सब इंडस के हैं जी। इंडस के। अंडर में आते हैं, जिन हाँ पर जी। आप कार्यस्थ हैं। जी। जितने लोग इकट्ठा अचानक से हो गए हैं, सब लगता है टेलीकॉम कंपनी की कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर जो होती है उसी से संबंधित आप लोग हैं। यहाँ अचानक से इकट्ठा होने का कारण क्या है? सर, सबसे बड़ा मुद्दा इकट्ठा होने का है ये 24/7 ये जॉब जो है किसी भी ग्राउंड पे कानूनी अधिकार के जो है उल्लंघन करता जा रहा है। किसी का भी ह्यूमन राइट या जो हमारे लेबर लॉ बने हैं इसको डायरेक्टली ब्रीच कर रही है कंपनी। किसी भी कानून को मानने से इनकार कर रही है, जिसमें हमारे जितने भी हमारे श्रम के अधिकार हैं उनको एकदम साइड में रख दिया है कंपनी ने। हमारी मांग ये है कि कंपनी हमें दरकिनार कर रही है, मानने से मना कर रही है कि हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें सरकार हमारी, नहीं, ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि कंपनी मानने से इनकार कर रही है? उनका कहना है कि लेबर लॉ का जो अभी न्यू लेबर लॉ आया है उसमें कहीं भी टावर या तो टावर ना ही टावर कर्मचारी लिखा हुआ है। तो श्रम कानून तो है ना? श्रम कानून है, लेकिन यहाँ जितने काम कर रहे हैं उनको एक अंधेरे में रखा गया है। अच्छा। जितने व्यक्ति हम पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं सबको लगता है कि टेलीकॉम जॉब ही 24 घंटे की होती है। ठीक है, उन्होंने मान लिया है ये चीज को। मतलब एक माइंडसेट हो चुका है। एक माइंडसेट में कितनी शिफ्ट लगती है आप लोगों की? 24 घंटे में कोई शिफ्ट नहीं होती है। 24 घंटे हर किसी 24 घंटे 7 दिन कोई अवकाश नहीं, किसी प्रकार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, किसी प्रकार की रजिस्टर्ड छुट्टी नहीं। तो छुट्टी नहीं होती है तो ये 24 घंटे आप ऑन ड्यूटी रहते हैं, जी, ये कहने का 24/7 ऑन ड्यूटी ऐसा नहीं है कि 24/7 हम काम करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी दिन में हमारे दैनिक कार्य होते हैं जो पोर्टल के थ्रू होते हैं। उसके बाद का जब भी टाइम होगा, अलार्म होगी, किसी भी समस्या के लिए अगर होगा तो पहले हमें जाना पड़ेगा। ऑन ड्यूटी अवेलेबिलिटी हमारी 24/7 की है। तो उसका आपको भत्ता दिया जाता होगा ना? इसमें भत्ता कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है। कितनी सैलरी देते हैं आप लोगों को?
अभी मेरी सैलरी 23,000 है, हम्म, जिसमें कन्वेंस नहीं है। हम्म, 23,000 है। मेरे पास 25 जो है साइट है, हम्म, टावर है। उन साइट को मुझे मेरे नाम पे चढ़ा हुआ है, बेसिक सैलरी। ठीक है। उसके बाद जो है किसी अदर पर्सन के नाम पे नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उसकी। चाबियां हमारे 25 साइट को देखने के लिए आपको जगह जगह जाना होता होगा। 24 रेडियस घंटे में। पैरामीटर होता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो आने जाने के लिए क्या कंपनी आपको कन्वेंस प्रोवाइड कराती है? जी नहीं, एक वेज है। क्या वही 22-23 हजार रुपए की सैलरी में ही ये आपका 22-23 हजार में अपनी बता रहा हूँ सर, ये मेरी नहीं। जहाँ आपकी 15, 16, 17 इवन वेज भी नहीं मिल रहा है उन्हें। रैंक के हिसाब से सैलरी अलग रैंक कोई नहीं है, टेक्नीशियन है, ये सारे टेक्नीशियन है, प्लस हमारे बहुत सारे टावर कर्मचारी हैं जो हमसे संबंधित कार्य करते हैं। तो किसके विरुद्ध में यहाँ पर धरना है? ये जो ये आप यहाँ पर इकट्ठा हुए किसके सबसे विरुद्ध में? बड़ा मुद्दा हमारा है 24 घंटे 7 दिन काम करने का। इस हिसाब से हम 200 रुपए पर डे भी काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारी अर्निंग है, अगर हम जोड़ी जाए हमारी सैलरी के हिसाब से, तो हम 200 रुपए पर डे काम कर रहे हैं। एक लेबर की दिहाड़ी 700 रुपए आज की डेट में। 9 से 5 की ड्यूटी करता है वो, उसके बाद आराम करता है घर पे। लेकिन हमारी जवाबदेही 24 घंटे 7 दिन की है। हम मांग, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कंपनी के लिए हो रहा है या वेंडर के लिए हो रहा है? ये ना ही कंपनी के लिए हो रहा है ना ही वेंडर, ये उस हर मजदूर, हर टावर कर्मचारी के लिए हो रहा है। हर उसकी आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जितने लोग अभी भी बैठे हुए हैं वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं कंपनी के डर से। कंपनी जो है डरा के धमका के कैसे भी उससे 24/7 जॉब करा रही है। नौकरी का डर, सबसे बड़ा नौकरी का डर। आदमी कैसे भी जीवन यापन कर रहा है उस सैलरी में, लेकिन उसको अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक हम लोग अंधेरे में थे, पुराने कानून में हम लोग अंधेरे में थे, लेकिन एक नया कानून आया। हमें उनसे बहुत बड़ी आस है कि आने वाले टाइम पे ये जरूर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होगा। चलिए ठीक है, दीपक जी एक मिनट आइए। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप किस कंपनी में कार्यरत है वह बताइए, और आपकी क्या समस्या है इस बारे में जानकारी प्राप्त कराएं। मेरा नाम विपिन ठाकुर है और मैं गाजियाबाद सीएमपी में एसजी एनकॉन कंपनी में नौकरी करता हूं और जियो के लिए कार्यरत हूं। मेरी समस्या है टेक्नीशियन को कार्य करने का समय निर्धारित हो सभी टेक्नीशियनों का, जिसमें 8 घंटे के साथ अगर ओवर टाइम होता है उस कार्य का वेतन सभी टेक्नीशियन को मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहली समस्या हमारी ये है। दूसरा है श्रम कानून के अनुसार साप्ताहिक अवकाश तथा सरकारी अवकाश मिलना चाहिए। यदि इन दिनों में कार्य करना पड़ता है तो उसका वेतन ओवर टाइम नियम के अनुसार सभी टेक्नीशियन को मिलना चाहिए। तीसरी समस्या है सभी टेक्नीशियनों का परिवार सहित स्वास्थ्य बीमा 15 लाख की राशि तथा टेक्नीशियन का दुर्घटना बीमा 50 लाख का मिलना चाहिए। अगर कोई किसी भी टेक्नीशियन को कोई भी रात में साइट पे जा रहा है या इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके परिवार बड़ा असहाय हो जाता है। इसलिए कम से कम 50 लाख रुपए की धनराशि उसके परिवार को मिलनी चाहिए, ताकि उसका परिवार और उसके बच्चे पूर्ण रूप से जीवन याचिका चला सकें। आपने सवाल उठाया है जी चलिए, हमें 24 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। हाँ जी, 24 घंटे 7 दिन। घंटे का भत्ता भी तो आप लोगों को मिलता होगा? नहीं जी, 24 घंटे का भत्ता नहीं मिलता हम लोगों को। मिलता आपको? हमें 8 घंटे का भत्ता मिलता है। सुबह हमारी अटेंडेंस लगती है, एक ऐप है एसजी HRM ऐप, उस पे हमारी अटेंडेंस लगती है और शाम को 7 बजे फिनिश हो जाती है ऑटोमेटिकली। सभी के साथ यही रूल है। लेकिन उसके बाद भी अगर तो सुबह से शाम तक 24 घंटे कैसे होते हैं फिर अगर किसी भी साइट पे सडनली कोई अलार्म आ जाता है तो हमें नाइट में भी मूवमेंट करना पड़ता है और साइट पर जाना पड़ता है। इसलिए हमें 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है। हमारा कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं है, कोई भी हमारी छुट्टी नहीं है। यदि हम उन दिनों में काम करते हैं या जो है गवर्नमेंट लीव वगैरह है हर आदमी को मिलती है, लेकिन हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती और ना ही हमें उसका पैसा मिल पाता है। सभी टेक्नीशियनों की यही समस्या है और मेरी भी यही समस्या है, और सबको सभी का हक मिलना चाहिए।
तो फैक्ट्री एक्ट में तो इन चीज़ों का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी वेंडर के साथ काम करता है तो फैक्ट्री एक्ट में उनको इन चीज़ों को दिया जाता है, तो वो क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है इसके पीछे का? हम अपनी मांगे कंपनी के सीनियर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ये यूनियन बनाई गई है और इसी यूनियन के अनुसार हम अपनी बात जो है अपने सीनियर्स तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें ये चीजें मिल सकें। बहुत बढ़िया। तो क्या है यूनियन आपकी, किस नाम से आपकी यूनियन है? टेक्नीशियन एकता। अच्छा, मतलब सभी लोगों ने आपस में मिलकर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जितनी भी आई आए हुए हैं अभी सभी लोग नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, सभी जगह के टेक्नीशियन यहाँ पे हर सीएमपी पूरे एनसीआर से सभी टेक्नीशियन यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग अब अपना यूनियन के माध्यम से सभी सीनियर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो चीज हमें मिल नहीं पा रही है, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा है कोई भी हो, सब ओनली जी सर, टावर पे क्या काम नाम करते है हैं। आपका? मेरा नाम सरजीत सिंह है जी। सरजीत सिंह जी, जी क्या कहना चाहते हैं? मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ क्या इसमें। कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी भाई हमारे टेक्नीशियन भाई टावर में काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही इंडस कंपनी ने ले रखी है, जबकि उन्होंने एक वेंडर ले रखा है। वेंडर ने हमसे क्या करता है, रेट कुछ लेता है देता कुछ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा 30 से 35 हमें मिले। इंडस या तो हमको इन हाउस करे, अगर इन हाउस नहीं कर रही तो हमारा पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि हम वेंडर के एक ठेकेदारी प्रथा के अनुसार काम कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म? हाँ जी, सीधा भत्ता मिला, सीधे मिला, सीधे कंपनी से सीधे कंपनी से मिले। मतलब इन हाउस वो बता दिया कि जी। मतलब जो वेंडर है उसके बीच की जो है जी। जो चैन है वो खत्म हो, वो खत्म हो। डायरेक्ट मतलब जब हम इंडस के लिए काम, जब हमसे जवाबदेही सारी इंडस ही ले रही है, FIR हम करा रहे हैं, उस IMA पर काम हम इंडस का करते हैं, उस सैलरी देने के लिए कटौती करती है IME। आपके पास जो ज्वाइनिंग कार्ड होता है तो जी। वो किस कंपनी वो IME का है, IME का वेंडर कंपनी का, जिसके लिए हम काम करते हैं। काम इंडस के लिए हम IMAP दे रखा है, हमें इतनी एक्टिविटी दे रखी है कि हम बहुत ज्यादा परेशान है उससे। IME क्या मतलब आप लोगों आप लोगों को वो मतलब आपका शोषण कर दिए, क्यों ऐसा शोषण हो रहा है हमारा बहुत ज्यादा। वो ये बोलती है जी हमारा पैसा कंपनी काटती है इंडस, वो हमें नहीं पता कटता नहीं कटता, हमारी सैलरी काट दी जाती है। अच्छा, दुर्घटना हो सकती है, कोई मेडिकल सुविधा कुछ नहीं है, कोई मेडिक्लेम नहीं है। 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम दे रखा है हमारी कंपनी ने, IME ने। कोई भी हॉस्पिटल मुझे तो लगता नहीं है 1 लाख रुपए में इलाज कर देगा। पहले हमारा एक साथी और जब एक हमारा साथी मेडिकल के चक्कर में ही छुट्टी का कोई हमें पैसा नहीं मिलता। 1 साल की कम से कम 15 छुट्टी तो होती है, उसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता। और इंडस क्या करती है, हर 2 साल में IME चेंज कर देती है, फिर बोलती है तुम्हारी IME चेंज कर दी अब दूसरी से, वो हमारा पैसा लेकर भाग जाती है। अभी उससे पहले 2 साल किसी IME ने हमारे काम किया इंडस के साथ, हमको उसने 2 साल काम कराया, पैसे लेकर भाग गई, ना कोई PF जमा करा और हमारे सैलरी भी रोक के। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हम हम इंडस के लिए कोई काम नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे। अच्छा, कोई भी काम नहीं करेंगे हम, साइड हमारी चलेंगी, साइड कोई डाउन नहीं होगी। करेंगे आप? ड्यूटी पे है हम, ऑन ड्यूटी है, लेकिन हम जो IMAP की एक्टिविटी है वो हम नहीं करेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। जो कंपनी की बिल आज धरने पर कितने लोग बैठे हुए हैं आपके? धरने पे कम 100 से 150 लोग हैं हमारे। मनोज कुमार की विशेष रिपोर्ट।